प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। देखिए सवाल यह कहता क्या है। उदाहरण 4 है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के लिए माध्य परिकलित करें। दोस्तों ये बारंबारता सारणी है और क्या निकालना है दोस्तों, माध्य निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिए किस विधि से, तो लघुरीति विधि से या कल्पित विधि से। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस सारणी का जो हम माध्य निकालेंगे ना वो किस विधि से होगा, लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि से हम लोग निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सारणी तैयार करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वर्ग अंतराल के बाद आएगा वर्ग चिन्ह। क्या होगा दोस्तों, वर्ग चिन्ह। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद हो जाएगा वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह। फिर जाएगा बारंबारता। बारंबारता जब बारंबारता क्या आ जाएगा तो फिर क्या निकलेगा दोस्तों, बारंबारता आने के बाद तो डी आएगा और डी बराबर होता है कि आप जानते हैं x माइनस ए होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, अगला कॉलम बनेगा एफ डी का बनेगा। दोस्तों सबसे पहले एक कॉलम तैयार करेंगे। कौन कौन, जब भी लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि से निकालना हो, ध्यान रखिए अगर सीधे एग्जाम में बोलता है माध्य निकाले तो आपको जो सबसे आसान सबसे बेहतरीन लगता है उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लगाइए। लेकिन जब नाम ले देगा तो उसी विधि से आपको क्या करना, माध्य निकालना होगा। यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि से हम निकालेंगे। तो क्या कॉलम तैयार करना होगा, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम तैयार होगा। क्या कहो दोस्तों, 5 कॉलम तैयार होगा। आइए भरते हैं। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 8 दिया है। 0 से 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 0 से 8 हो जाएगा, बारंबारता कितना है 0 से 8 का 10। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 से 16, तो 8 से 16 की बारंबारता कितना होगा, तो 8 से 16 की बारंबारता कितना है दोस्तों, 20 है। तो क्या हो जाएगा 20। फिर दोस्तों 16 से कितना है, 16 से 24, 16 से 24 की बारंबारता कितना है, तो 16 से 24 की बारंबारता है 14, तो कितना हो जाएगा 14। फिर क्या हो जाएगा 24 से 32, तो 24 से 32 की बारंबारता कितना है, तो 24 के 32 की बारंबारता है 16, तो यहां लिखा जाएगा 16। फिर क्या हो जाएगा 32 से 40, 32 से 40 की बारंबारता कितना है, तो 32 से 40 की बारंबारता है 18, तो यहां हो जाएगा 18। फिर क्या है दोस्तों 40 से 48, तो वर्ग अंतराल 40 से 48 की बारंबारता कितना है, तो 40 से 48 की बारंबारता कितना है, 22 है, तो 22 हो जाएगा। अब क्या किए दोस्तों, वर्ग अंतराल लिख लिए, वर्ग अंतराल लिखा गया। और फिर क्या हो गया दोस्तों, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को क्या कहेंगे दोस्तों, x, और ये क्या है दोस्तों, f है। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए वह f है। तो आइए अब क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह जानते हैं ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, मतलब दोनों के जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो वर्ग चिन्ह निकलता है। 8 0 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना 24 का आधा कितना हो जाएगा, 22 12 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ वर्ग की लंबाई कितना है, 8 है, तो सब में 8 बढ़ते चला जाएगा। जैसे 4 में 8 से तो 12 आ जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, और 24 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24 और 16 40 होगा, 40 का आधा भी कितना है 20। फिर इसको आप दोनों को जोड़ के आधा कीजिए कितना आएगा, 28 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़ के आधा कीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 36 आ जाएगा। और फिर इस दोनों जोड़ के आधा कीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों, 44 आ जाएगा। तो क्या निकल गया दोस्तों, वर्ग अंतराल है, यहां से वर्ग चिन्ह निकल गया, यहां से बारंबारता निकल गया। अब हमको क्या करना है, कल्पित माध्य। क्या निकाला है दोस्तों, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य क्या होता है दोस्तों, ए होता है, ए। कल्पित माध्य बराबर माध्य, अर्थात ए बराबर। आप ध्यान दीजिए क्या वो है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 गुना है दोस्तों। अगर 7 होता तो बिल्कुल बीचों बीच लेते, अगर 9 होता तो चूंकि 4 को ऊपर से छोड़ेंगे 4 को नीचे से छोड़ते तो बीचों बीच मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 6 गो है, ऊपर से 2 को छोड़िएगा नीचे से 2 को छोड़िएगा तो बीच में क्या होगा दोस्तों, बीच में यह दोनों बचता है। तो ये आपकी मर्जी है। आपको बताए थे कल्पित माध्य, जब थ्योरी पढ़ाए थे ना, पहला वीडियो माध्य का सबसे पहला वीडियो, उसमें बताए थे कि कल्पित माध्य क्या होता है, कल्पना है, अर्थात हम अपने मन से उसको लेते हैं। यहां देखिए आपको चॉइस है 20 और 28, दोनों में से कोई ले सकते हैं। आपकी मर्जी है तो 20 ले सकते हैं और आपकी मर्जी है तो 28 ले सकते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम 28 लेकर बनाते हैं। ए का मान कितना ले लिए दोस्तों, तो ए का मान 28 ले लिए हैं। अब आइए तो कल्पित माध्य कितना माने हम, 28।
28 मान लिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से क्या हो जाएगा, d निकालेंगे। d क्या है, x माइनस ए, मतलब क्या है दोस्तों, x क्या है, वर्ग चिन्ह। इस वर्ग चिन्ह में से क्या करना है, a को घटाना है, मतलब 28 को घटाना है। तो सोचिए दोस्तों, 4 है, 4 में से 28 घटेगा तो कितना होगा, -24 बचेगा। फिर दोस्तों 12 में से जब 28 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 12 में से 28 घटेगा तो -16 बचेगा। डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए, मतलब क्या हुआ कि 20 में से जब 28 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, इसका क्या 28 है, 28 में से जब 28 घटेगा x माइनस ए, तो 28 में से 28 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 36 है, 36 में से 28 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए कितना है, 44 है, 44 में से 36 घटेगा, 44 में से 28 घटेगा तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। डी निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, एफ डी निकालना है। तो एफ कितना है, 10, और ये कितना है, 24, 24 गुने 10 कितना हो जाएगा, -240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -16 गुने 20 कितना हो जाएगा, 16 गुना 32, -220 हो जाएगा। 14 गुने -8 कितना होगा, 112, तो माइनस क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर 16 गुने 0 क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और 8 गुने 18 कितना होगा, 18 8 144 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए, 22 गुने 16 कितना हो जाएगा, तो 16 दुना 32 के 2 हाथ में 3, 16 दुना 32 से 3 कितना हो जाएगा, 35, 352 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 6 16 4 20 की जोड़, हाथ में 2 2 4 5 6 7 2 9 1 10, कितना आ गया, 100 आ गया। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो माइनस वालों के एक साथ और प्लस वाले के एक साथ, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 3 कितना हो जाएगा, 4, अब माइनस वाला कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा, और क्या 4 2 6 1 7 के 7 हो जाएगा। और फिर कितना है दोस्तों, 3 और 2 3 2 5 5 1 6 672 हो जाएगा। घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस, 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 6, यह 6 में से 9 नहीं घटेगा, 16 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 7, ये 5 में से गया कितना हो जाएगा, -176 आ गया। मतलब दोस्तों सिग्मा एफ कितना आ गया, 100, और सिग्मा एफ डी कितना, -176 आ गया। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता क्या है, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ए का मान कितना है दोस्तों, 28 है, तो 28 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, -176, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -176 बटा में कितना आ गया, 100 आ गया। इसको भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 28, 0 अपने मन से बिठाएंगे, प्लस माइनस माइनस, जब भाग करेंगे तो 1 दशमलव कितना आ गया, 76। अब क्या करें, घटाइए दोस्तों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, इसलिए दशमलव बिठा के 2 को 0 अपने मन से डाले ताकि घटाव में मिस्टेक और गलती नहीं हो। तो यहाँ 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 9 में से गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव का दशमलव, ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का 2 कितना आ गया, 26.24। मतलब यहां लिख देंगे, अतः माध्य बराबर 26.24, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने क्या किया है, इस वर्गीकृत आंकड़ा को, ये कैसा आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, इसको लघु रीति विधि या कल्पित माध्य विधि से हमने क्या किया, माध्य निकाला। तो माध्य कितना आया है दोस्तों, 26.24 आ गया। इससे पहले वाला वीडियो देखे हुएगा तो वहां हमने क्या किया था, इसी डाटा को लिया था, इसी सवाल को लिया था, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से निकाला था। तो आंसर क्या आया था, यही आया था। मतलब ये हुआ कि आप किसी भी विधि से बनाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक होमवर्क आपको देते हैं। हमने क्या किया, ए बराबर 28 लेकर बनाया है। आप क्या कीजिए, कलम और कॉपी उठाइए और ए का मान कितना लीजिए, 20 लीजिए। क्या लीजिए दोस्तों, 20 लीजिए, और ए का मान 20 लेकर और इसके भरिए और फिर बनाइए और बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर 26.24 आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।